हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर के बारे में। आज के इस पार्ट में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फुल सब्सक्रिप्शंस के पूर्ण अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शंस अल्प अभिदान के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमने लिया है सैंपल पेपर से, और ये पेपर जारी किया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन सेशन 2021-22 के लिए। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। मनी इज पेएबल एज फॉलो: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। All the shares applied and all sums due on allotment and calls have been received. You are required to prepare journal entries of X Limited. तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, और इसमें आपने क्या क्या देखना है वो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। फिर आपने अगले क्वेश्चनों में उसको देख लेना। तो सबसे पहले आपने देखना कितने शेयर जो हैं कंपनी इशू कर रही है, ये देखना है इम्पोर्टेंट, 30,000 शेयर। फिर सेकंड देखना आपने इशू प्राइस कितने का है, तो इशू प्राइस 10 है और शेयर का भी 10 ही है। तो इसका मतलब ये एट पार का क्वेश्चन है। अभी जो 10 रुपीज़ है ये कितने इंस्टॉलमेंटों में मांगा हुआ है, तो इसमें 4 जो है आपकी इंस्टॉल हैं। एक एप्लीकेशन के साथ इंस्टॉलमेंट, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल, एक सेकेंड एंड फाइनल कॉल की इकट्ठी है 4 इंस्टॉलमेंटों में। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स अप्लाइड। इसका मतलब जितने हमने इशू किए थे उन सब के लिए एप्लीकेशन आ गई। इसका मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है हमारी 30,000 के लिए। तो ये क्वेश्चन है आपका फुल सब्सक्रिप्शन का। तो पहली जो एंट्री होगी वो आपकी यहीं से ही होगी, एप्लीकेशन कितने से आई, चाहे वो अंडर सब्सक्रिप्शन का है, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे फुल सब्सक्रिप्शन का है। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि जितने शेयर्स को इशू कर रहे हैं उतने के लिए ही एप्लीकेशंस आ रही है। तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो पहली एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन रिसीव की। तो एप्लीकेशन जब रिसीव की होगी तो बैंक जो है रिसीव करेगा पैसा, और एप्लीकेशन का आएगा तो एप्लीकेशन को हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जो पैसा हमारे पास एप्लीकेशन का आता है उसको हम तब तक खर्च नहीं करते जब तक हम अलॉटमेंट ना कर दें। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं करते हैं तो एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो ये भी रूल सभी जगह लागू होंगे, चाहे वो अंडर सब्सक्रिप्शन का है, चाहे ओवर, चाहे फुल का। उसके बाद जब हम अलॉटमेंट करेंगे और उसके बाद फिर हम कॉल करेंगे, कॉल भी फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, फाइनल हो सकती है, 3 कॉलें मैक्सिमम हो सकती हैं। तो जब हम ड्यू करेंगे, चाहे हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी कॉल ड्यू कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान से सुनना आपने। तो हमने जिसको हम ड्यू करते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। जैसे अलॉटमेंट ड्यू की तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल ड्यू की तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, हम शेयर सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हम करते हैं इनके साथ शेयर कैपिटल अकाउंट को, ये होगी ड्यू की। और जब भी हम जो है रिसीव करेंगे, चाहे वो अलॉटमेंट का मनी, चाहे कॉल का मनी, चाहे कॉल कोई भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, फाइनल हो, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं जिसका भी हमारे पास पैसा आ रहा है। अलॉटमेंट का आ रहा है तो अलॉटमेंट को का, और फर्स्ट कॉल का आ रहा है तो फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट करेंगे, सेकंड कॉल का आ रहा है तो सेकंड कॉल को, और फाइनल कॉल का आ रहा है तो फाइनल को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये आपको बता दिया मैंने इसी क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे ऊपर हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज ऑफ, अब जो भी क्वेश्चन में दिया यहाँ लिखा है एक्स लिमिटेड, तो हम एक्स लिमिटेड लिख देंगे। फिर हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, तो ये फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट फर्स्ट कॉलम और सेकंड जो है क्रेडिट का है। इसके साथ साथ आपने रुपीज़ का सिंबल भी लगाना है, डेबिट के साथ रुपीज़ और क्रेडिट के साथ रुपीज़ का। पहली एंट्री आपको मैंने बता दी एप्लीकेशन रिसीव की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये एंट्री होगी कितने से हमारे पास एप्लीकेशन आई, तो 30,000 से, तो 30,000 को 3 से करेंगे तो 90,000, नेक्स्ट लिखेंगे 4 शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। सेकेंड एंट्री आपको मैंने बता दिया अभी कि हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल में जब तक अलॉटमेंट ना करें। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो देखो पहले हमने एप्लीकेशन को क्या किया है, क्रेडिट, तो जितने से हमने क्रेडिट किया है उतने से ही हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट।
चाहे वो अंडर का क्वेश्चन है, चाहे ओवर का, चाहे फुल का। तो हमने देखो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया और अमाउंट आ गया 90,000 रुपीज़। और कैपिटल में आएगा एक्चुअल, तो एक्चुअल इसमें जो है कितना है 90 है, तो वो यही आएगा। ठीक है, लेकिन जब ओवर का हो तब थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको ये बता दिया, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद हम इसकी नरेशन लिखेंगे, फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की, तो आपको मैंने बता दिया जो भी हम ड्यू करेंगे वो डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो ये बन गई एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बिंग या फॉर भी लिख सकते हैं आप, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 3 ईच। तो 30,000 को 3 से, तो यहाँ भी 90,000। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सारे का सारा क्या हो गया है, आपके पास रिसीव हो गया है, तो अलॉटमेंट का सारा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 3 ईच। तो 90,000 हमने रिसीव कर लिया, 93 रिसीव कर लिया। अब वही नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू, तो आपको बता दिया फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और नेक्स्ट हम लिख दिया 30,000 से ड्यू और एट द रेट ऑफ रुपीज़ 2 ईच। ये 2 से थी, तो 30,000 को 2 से, तो 60,000 शेयर फर्स्ट कॉल में डेबिट और कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा 60,000 रुपीज़। रिसीव सारी की सारी होगी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 2 ईच, तो 60,000 रिसीव हो गया। और इसके बाद रहेगी हमारे पास फाइनल, सेकंड एंड फाइनल इकट्ठी। तो हम करेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 2 ईच। या हम 4 भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। 60,000 एंड 60,000। इसके बाद अब ये रिसीव भी पूरी होगी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट फॉर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 2 ईच। तो 60,000 मिल गया, ये हमने जनरल एंट्री कर दी पास। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये था फुल सब्सक्रिप्शन का। सेकंड क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 4 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 3 पर शेयर, ऑन कॉल 3 per share. Application was received for 30,000 shares and allotment was made to all. Mr. A, who hold 200 share, not pay allotment and call money. Mr. B, who hold 100 share, not pay call money. Make general entry. तो आपको मैंने बोला सबसे पहले देखो कितने शेयर इशू किए हैं 30,000, कितने का इशू किया है 10 का, ठीक है। तो ये भी 10 का 10 में किया है तो पार में, लेकिन ये कितने इंस्टॉलमेंटों में मांगा है 3, एक एप्लीकेशन है, एक अलॉटमेंट है और एक ही कॉल है, 3 इंस्टॉलमेंटों में। और जो पहली एंट्री होगी वो आपको मैंने बोला कि एप्लीकेशन रिसीव्ड से होती है, तो 30,000 के लिए रिसीव हुई, ठीक है। और अब जो ए है उसने हमारे को 200 शेयर लिए थे हमारे, और अलॉटमेंट और कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, और बी ने कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो ये बोला है कि जनरल एंट्री पास करो। तो सबसे पहले एंट्री आपको मैंने बोला कि जितनी एप्लीकेशन हुई वहाँ से हमारी एंट्री होती है, तो जनरल एंट्री बना दी हमने, फॉर्मेट इसका। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो शेयर एप्लीकेशन हुई है 30,000 शेयर के ऊपर और 4 के हिसाब से, तो हो गया 30,000 एट द रेट ऑफ ₹4, तो 1,20,000 हो गया। अब हम इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, तो वही शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये 1,20,000। इसके बाद अब हम करेंगे ड्यू की, तो ड्यू की वही होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट 3 रुपीज़ से है और 30,000 शेयर हैं, तो ये हो जाएगी 90,000 रुपीज़ से, 90,000 रुपीज़ से। अब आपने यहाँ बड़े ध्यान से देखना है कि 90,000 रुपीज़ हमने लेना है 30,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से, लेकिन 200 का हमारे को नहीं मिला हुआ है। तो जब हमने रिसीव इसको करेंगे, तो इसको करने के 2 हमारे पास जैसे जो हैं मेथड हैं, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो 2 मेथड कौन कौन से हैं, एक है जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन ना करें, दूसरा हम जब कॉल्स इन एरियर को ओपन करते हैं। तो ड्यू की एंट्री तो सेम होगी, लेकिन थोड़ा जैसा चेंज होगा रिसीव की एंट्री में, ठीक है। तो मैं आपको दोनों दशाओं में करके बताऊंगा कि व्हेन बी ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड व्हेन बी डज नॉट ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब हम कॉल्स इन एरियर को ओपन ना करें तो हम एंट्री करेंगे सीधा ही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो हमने पैसा लेना था वो लेना था 30,000 शेयर्स के ऊपर, लेकिन 200 ने हमारे को नहीं दिया, तो 30,000 से 200 लेस करेंगे तो हमारे को रिसीव हो रहा है 29,800 से और 3 के हिसाब से। तो इसका मतलब 89,400 और 89,400 हमारे को मिला। इसके बाद नेक्स्ट ड्यू करेंगे, तो ड्यू की तो वही होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 30,000 और 3 के हिसाब से 90,000। यहाँ पर भी जब रिसीव होगा,
अब यहाँ पर रिसीव जो है कितने से नहीं हो रहा है, अलॉटमेंट तो एक की थी ना मिस्टर ए की, अब जो कॉल है वो ए की भी है और बी की भी है, और तो टोटल कितने हो गए 2 और 1 300 के हमारे ऊपर नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हमारे को मिलेगी 29,700 के ऊपर 3 के हिसाब से। जब हम 29,700 को 3 से करेंगे तो 89,100 और 89,100 यहाँ पर ये बनेगा। तो हमने रिसीव की। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन ना करें तो जो कॉल एरियर है वो डेबिट बैलेंस शो करती है। तो देखो यहाँ पर अलॉटमेंट भी एरियर है और कॉल का भी एरियर है। तो अलॉटमेंट देखो डेबिट बैलेंस शो कर रही है। अब कितना कर रही है डेबिट बैलेंस शो, वो मैं देखो आपको बताता हूँ। तो देखो ये हमारा ड्यू था, अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल जो डेबिट था वो बता रहा था 90,000 रुपीज़, 90,000 डेबिट बता रहा था। इसके बाद अब जब हमने रिसीव किया तो रिसीव में हमारे पास कितना ये बता रहा है क्रेडिट, ये बता रहा है 89,400। तो 90,000 हमारा डेबिट था और 89,400 क्रेडिट था। तो जब हम इसको लेस करेंगे तो 600 जो है ये डेबिट बैलेंस बता रहा है। अभी क्लोज नहीं हुआ है तो शेयर अलॉटमेंट क्या बता रहा है डेबिट बैलेंस। तो इसका मतलब कॉल इन एरियर है। तो जब कोई कॉल जो है डेबिट बैलेंस बताती है इसका मतलब उस कॉल का उतने से पैसा नहीं मिला हुआ है। तो बस वैसा ही हम देखेंगे अगली कॉल में, क्योंकि यहाँ पर भी एरियर है। तो फर्स्ट कॉल का डेबिट कितना है 90,000 रुपीज़, लेकिन रिसीव कितने से हुआ, हमने क्रेडिट कितने से किया 89,100 से। इसका मतलब हमारे को कितना पैसा नहीं मिला, तो 900 नहीं मिला। तो 900 क्या है डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड का ज़्यादा है। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो ये बताता है। तो आपको बता दिया। और जो ड्यू की एंट्री है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को बता देता हूँ करके। जब हम कॉल्स इन एरियर को अकाउंट को ओपन करते हैं तो एंट्री जो है आपकी ये रिसीव की ये चेंज होगी, एक अलॉटमेंट की और एक कॉल की। तो देखो आपको बताता हूँ मैं, ये हमने ड्यू की कर दी, ये सेम है। जब हम रिसीव करेंगे, अब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो ये एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ जाएगा अमाउंट 89,400, क्योंकि इतना तो हमने पहले भी लिखा था 89,400। ये कैसे आएगा 29,800 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो अलॉटमेंट है उसमें हम लिख देंगे 90,000 रुपीज़। और अब जो कॉल्स इन एरियर है वो आपको बताएगा डेबिट बैलेंस। अब देखो जो अलॉटमेंट है उसको हमने डेबिट कितने से किया था, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हमने डेबिट किया था ड्यू के वक्त 90,000 से, और अलॉटमेंट अब क्रेडिट कितने से हो रही है 90,000 से क्रेडिट हो रही है। इसलिए देखो जो अलॉटमेंट है और जो कॉल है वो मेरे को कोई बैलेंस शो नहीं करता। तो कौन बैलेंस शो कर रहा है डेबिट, अब कॉल्स इन एरियर। तो आपको बताया मैंने, अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन ना करें तो जो कॉल ड्यू है वो डेबिट बैलेंस बताएगी, और अगर हम कॉल्स इन एरियर को अकाउंट को ओपन करें तो जो ड्यू है वो तो बैलेंस नहीं बताएगा, लेकिन कॉल्स इन एरियर को बताएगी। और आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी तरीके से जो है वो कर सकते हैं, चाहे आप जो है कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करो चाहे नहीं करो, लेकिन मैंने आपको तरीके जो है दोनों बता दिए। अब देखो आप फर्स्ट कॉल का कैसे करेंगे, वो भी वैसे ही रहेगा। 89,100 ये हमारे को मिल गया, और यहाँ पर एरियर है 900 का, और इसके साथ साथ 90,000। तो देखो 90,000 यहाँ हमने क्रेडिट किया और यहाँ पर 90,000 हमने डेबिट किया, तो ये क्लोज हो गया। लेकिन जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है अब वो क्या कर रहा है डेबिट बैलेंस बता रहा है। तो अलॉटमेंट का कितना है वो 600 और कॉल का कितना है 900। तो टोटल जो है जो बैलेंस है कॉल्स इन एरियर का वो कितना है 1,500। तो डेबिट बताया, ठीक है। तो ये हमने कर लिए क्वेश्चन सेकंड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड XYZ issued 50,000 share of 10 each at a premium of 5 per share, payable as on application ₹4 included ₹2 premium per share, on allotment ₹8 included ₹3 per share, on call ₹3 per share. Applications were received for 50,000 shares and allotment was made to all. Make general entry. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीमियम का है। तो देखो सबसे पहले हम वही देखेंगे 50,000 शेयर जो है इशू किए, और 10 का हमने 5 रुपये प्रीमियम के ऊपर, इसका मतलब हमने कर दिया 10 का 15 में। तो कैसे कैसे हमने मांगा हुआ है, तो 3 ही हमने कॉल की हुई है। तो एक है एप्लीकेशन 4 रुपये, अलॉटमेंट का है 8 रुपीज़,
और 3 रुपीज़ एक कॉल है, तो 3 कॉलों में मांगा हुआ है। और जो प्रीमियम का पैसा वो हमने 2 रुपये मांगा हुआ है एप्लीकेशन के साथ और 3 रुपये मांगा हुआ है अलॉटमेंट के साथ। देखो हमने इसको कैसे करना, तो बस वही पहली एंट्री होगी कि एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई, 50 से, तो ये भी फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। तो पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर जो रिसीव हुआ है वो एप्लीकेशन का है 4 रुपीज़, ठीक है। तो 50 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख से हमारे को रिसीव मिलेगा, ठीक है। और इसमें से 4 रुपीज़ का है और 2 रुपये क्या है प्रीमियम का। जब रिसीव करेंगे तो इकट्ठा 2 लाख रुपीज़ बैंक में आ गया और 2 लाख रुपीज़ किस में आ गया, शेयर एप्लीकेशन में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पर जो कैपिटल है उसमें जाएगा एक्चुअल अमाउंट। तो एक्चुअल में एप्लीकेशन का हमारा कितना बन रहा है, 2 रुपीज़, क्योंकि 2 रुपीज़ तो हमारा प्रीमियम का है, तो 2 और 2 हो प्लस 4। तो देखो नेक्स्ट एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो एप्लीकेशन को हम डेबिट कितने से करेंगे, हमेशा जितना हमने ऊपर क्या किया होगा क्रेडिट। तो ये चाहे आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, चाहे ओवर का है, चाहे फुल का है, ये आपने ध्यान रखा। तो एप्लीकेशन में आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और कैपिटल में आएगा एक्चुअल। तो एक्चुअल यहाँ पर जो वैल्यू थी एप्लीकेशन की थी वो थी 2 रुपीज़। तो 50,000 को 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम अलग जैसे बता देंगे 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है, इनकम हैंड नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट और इनकम हैंड गेन। अब हम जो है करेंगे ड्यू की एंट्री। तो ड्यू कौन हो रही है, अब हमारी जो अगली है अलॉटमेंट। तो ये बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अलॉटमेंट को हम जो है ड्यू कर देंगे जितने से हमारी है, कितने से है, 8 रुपीज़ से। तो 8 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसके साथ साथ कैपिटल में आएगा एक्चुअल अमाउंट। ये ध्यान रखना आपने, कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, एक्चुअल। तो एक्चुअल क्या है, इस 8 में 3 रुपीज़ तो किसका है, प्रीमियम का। तो जब हम 8 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो कैपिटल में हम बताएंगे 5 रुपीज़ के हिसाब से, और सिक्योरिटी प्रीमियम का हम अलग जैसे बताएंगे 3 के हिसाब से। तो जब हम 50,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अलॉटमेंट में 4 लाख, और यहाँ आ जाएगा 2,50,000 एक्चुअल अमाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम का आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। लेकिन जब रिसीव करेंगे तो रिसीव हम इकट्ठा ही करते हैं सारे का सारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एरियर कोई नहीं है, तो ये बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर एट रुपीज़ 8 ईच, और प्रीमियम का 3 है। तो 4 लाख और 4 लाख हमारा रिसीव हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी एक ही है कॉल की, ठीक है। तो कॉल सिंपल है, और एंट्री बनेगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 को 3 से करेंगे तो 1,50,000 की डेबिट होगी, 1,50,000 की शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और ये सारी की सारी हमारे को मिल गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट फॉर शेयर, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया, यहाँ आएगा शेयर कॉल, ठीक है। कॉल अकाउंट जैसे जो है रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर एट रुपीज़ 3 ईच, तो यहाँ आ जाएगा 1,50,000, यहाँ 1,50,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। ये आपको बता दिया प्रीमियम का। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है ABC लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹3, ऑन कॉल ₹3। Application was received for 90,000 shares and allotment was made to all make general entry। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने इशू कितने किए हैं, 1 लाख, और 10 का 10 में किया है, और 3 ही हमारे पास जो हैं इंस्टॉल एक है मतलब आपकी एप्लीकेशन के साथ, एक अलॉटमेंट के साथ, एक कॉल के साथ है। अब एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव्ड हुई है 90,000 शेयर से। तो यहाँ पर जो एंट्री है, जो पहली एंट्री वो कितने से होगी, 90,000 से ही होगी। और क्या कहा है कि इतने ही क्या हो गए हैं, अलॉटमेंट हो गई। तो इसमें जो है सारी की सारी एंट्रियाँ कितने से होगी, 90,000 से होगी। इसमें इसका कोई भी रोल नहीं है, ये ध्यान रखना आपने अंडर सब्सक्रिप्शन में। तो देखो फर्स्ट जो एंट्री है वो बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 शेयर एट ₹4 ईच, तो 3,60,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 3,60,000 ये आपको बता दिया। अब जो है आगे अलॉटमेंट भी सबको मिल गई, ठीक है। तो थे ये अप्लाई करने वाले 90, तो आगे जो है अलॉटमेंट ड्यू भी 90,000 से होगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
4 शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 90,000 शेयर एट द रेट रुपीज़ 3 तो 2,70,000 अब सारे का सारा हमारे को रिसीव हो गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 शेयर एट द रेट रुपीज़ 3 तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2,70,000 आगे जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है, इसको हम डेबिट करेंगे तो ये भी आपका 3 से और 90,000 से तो 2,70,000 और इसकी तरह रिसीव भी है सारी की सारी हो गई है तो इसमें भी 2,70,000 एंड 2,70,000 एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।